अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान से बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा कि दो बड़े मिनिस्टर्स मारे गए ईरान के, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन और वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। दोनों का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के दुर्घटना से मौत हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें उठ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको मारा, क्या उनके इसके पीछे वो थे CIA या फिर मोसाद था इसराइल, या फिर ईरान का इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से इन दोनों की मौत हुई, या फिर इसके पीछे अजरबैजान था। क्योंकि ये जो मौत हुई ये कैसे हुई ये सबको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, पहले तो ये जानिए कि ईरान में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है सुप्रीम लीडर का। सुप्रीम लीडर अभी वहाँ के कौन है? खामेनेई सर हैं, एक बुजुर्ग 85 इयर्स का वो है। और प्रेसिडेंट जो होता है ना ईरान का, उनके हाथ में ज़्यादा उतना पावर होता नहीं है। ज़्यादातर सारा पावर जो है सुप्रीम लीडर के पास में होता है। वो टॉप लीडर होता है उस कंट्री का। प्रेसिडेंट को अगर कुछ भी डिसीजन लेना रहा तो फिर उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है सुप्रीम लीडर से, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये मैं इंटरनल बातें बता रहा हूँ ईरान का। कहा जा रहा था कि इब्राहिम रईसी जो है उन्होंने अपना इमेज अच्छा बनाया था ईरान के अंदर एक स्टिक लीडर का, और नेक्स्ट जो दावेदार था सुप्रीम लीडर का वही माने जा रहे थे। वहीं पे बात इसका भी उठता था कि खामेनेई का जो सेकंड बड़ा बेटा है वो भी जो है सुप्रीम लीडर के पद के लिए अपने आप को दावेदार मानते थे। लेकिन ईरान में विरोध भी चलता था, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। तो ये तो मैंने ईरान की बात बता दी। इसके बाद देखिए, इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर जो है अजरबैजान का ट्रिप में गए हुए थे। एक्चुअली वहाँ पे एक बांध का उद्घाटन होना था जिसके वजह से गए थे वो, और उसका उद्घाटन के लिए अजरबैजान गए और उधर से जब वापस आ रहे थे, संडे की बात है, यस्टरडे, पता चलता है कि इनका जो हेलीकॉप्टर है वो अचानक से गायब हो गया। 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 तो सेफली पहुंच गए, एक गायब हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, पहला इंटरेस्टिंग बात, कि जो हेलीकॉप्टर में लोग आ रहे थे वो अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर था और इसका मॉडल नंबर बेल 212, ये एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। दूसरा इंटरेस्टिंग बात, अजरबैजान, आप लोग को मालूम होगा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है अजरबैजान और आर्मेनिया का, जिसमें अजरबैजान का सपोर्टर इसराइल है और आर्मेनिया का सपोर्टर ईरान है। तो ईरान एक प्रकार से रिस्क लिया अपने लीडर को भेज के अजरबैजान में, हम कह सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ईरान ने ये भी आरोप लगाया अजरबैजान के ऊपर कि वो लोग इसराइल के खुफिया एजेंसी को सपोर्ट करते हैं, पनाह देते हैं। कई बार इन्होंने अपने एजेंसी को वहाँ से बुला लिया, अपने कॉन्सुलेट को भी बंद कर दिया था वहाँ से। तो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान जो है इसराइल को सपोर्ट करता है। तो इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि कहीं इसराइल वहाँ पे जा कर के कुछ खेल तो नहीं खेल दिया, अजरबैजान ने उनको सपोर्ट तो नहीं कर दिया। हालांकि ये सारा चीज़ समझना और इस पे कोई भी एक सटीक फैसला देना उतना आसान नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा प्रीवियस मंथ 13 अप्रैल को ईरान ने अटैक भी किया था इसराइल के ऊपर। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा और इसराइल के बीच में, इसमें सबसे बड़ा कांटा अगर इसराइल के लिए हम बोले तो वो ईरान ही है। जितने भी अरब देश में मुस्लिम कंट्री है उसमें से ईरान ही वाहिद ऐसा कंट्री है जो डट के खड़ा हुआ है गाजा का फेवर में इसराइल के ख़िलाफ़। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग खुद थोड़ा सा डिसाइड करना कि ये सब के पीछे में किसका हाथ रहा होगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ईरान और अमेरिका ये दोनों ही कंट्री में अच्छा संबंध नहीं है। ईरान ने ओपनली चैलेंज किया था कुछ दिन पहले अमेरिका को कि हम इसराइल पे अटैक करेंगे, आपके मना करने के बावजूद आप जो चाहे कीजिए। तो ईरान जबकि बहुत सारा चीज़ अमेरिका के यूज़ करता है तो वो ओपनली अमेरिका को चैलेंज कैसे कर सकता है, फिर उनका बहुत सारा इक्विपमेंट कैसे यूज़ कर रहा है। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला था, सुन के मेरे को दुख हुआ। आप लोगों को कैसा लगा या फिर क्या लगता है कैसे उनकी मौत हुई, कमेंट करके बता सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखिए।
Thank you so much for watching.